हेलो फ्रेंड, आज जानेंगे यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के बारे में। फ्रेंड, डॉक्टर कई बार यूरिन टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जिस टेस्ट में यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, यह यूरिन के फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद का एक पार्ट आता है, जिसमें यूरिन का जो सेडिमेंटेशन होता है, उस सेडिमेंटेशन को हम माइक्रोस्कोप में हाई पावर पे ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में जो दिखाई देते हैं, जो सेल्स में ऑब्जर्व होते हैं, उन सभी सेल्स के बारे में, मैक्सिमम सेल्स के बारे में जानेंगे। ये जो टेस्ट होती है, इस टेस्ट में हम माइक्रोस्कोपी में यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, उसका एनालिसिस करने के लिए यह टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें ब्लड सेल्स, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, पैरासाइट और सेल के कई फॉर्म्स जो ट्यूमर सेल में ऑब्जर्व होते हैं, कैंसर सेल में ऑब्जर्व होते हैं, ऐसे कई फॉर्म देखने मिलते हैं। हम यह जो टेस्ट करते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, यह किडनी डिसीज के एनालिसिस के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के एनालिसिस के लिए, कैंसर, रिएक्शंस ऑफ द मेडिसिन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन अगर हो रहा है, लीवर डिसीज है, वायरल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है, इन सभी में यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक वीडियो की जिसमें यूरिन माइक्रोस्कोपी की जा रही है। फ्रेंड, यहाँ हमें कई सेल दिखाई दे रहे हैं। इन सेल्स में ये जो बड़े वाले भरे हुए सेल्स है, यह पस सेल्स होते हैं, और ये बाकी जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे सेल्स है आरबीसीज, दैट मीन्स इरिथ्रोसाइट्स, और उनके बहुत सारे फॉर्म्स है, पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर है इरिथ्रोसाइट्स का। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जो आरबीसीज होते हैं ना फ्रेंड, ये मैक्सिमम जो सेल्स है ये आरबीसीज है। आरबीसीज नॉर्मल जो यूरिन दिखाई देता है, नेकेड आइज के यूरिन में यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उसका सेडिमेंट माइक्रोस्कोप में हाई पावर पे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें बहुत सारे आरबीसीज ऐसे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आरबीसीज का, ये पूरे आरबीसीज है। ओके, ये आरबीसीज है। यहाँ पस सेल्स भी है, ये जो बड़े बड़े सेल्स है भरे हुए, ये जो भरे हुए सेल्स है, ये पूरे पस सेल्स है, और इनमें बहुत सारे मूविंग जो है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी है, पस सेल भी है, और आरबीसीज है। आरबीसीज, यह इनकी वजह से कभी कभी यूरिन जो होती है वह पिंक कलर की, रेड कलर की, या टी के जैसे जो ब्राउनिश कलर होता है, ऐसे कलर की हो जाती है। अब यह आरबीसीज हमारे यूरिन में से पास कब होता है? यह किडनी का अगर कोई इन्फेक्शन है, डिसीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एनलार्ज हो रही है, मेंस में किडनी या ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, कुछ सर्टेन डिसीज है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक किडनी डिसीज है, इंजुरी हुई है किडनी में, इस सभी केस में उनकी जो यूरिन होती है, पेशेंट के यूरिन में हमें बहुत सारे आरबीसीज ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं। अब आरबीसीज की कोई नॉर्मल रेंज भी होती है यूरिन के माइक्रोस्कोपी में, वह होती है 0 to 1 HPF। हर एक फील्ड में 0 to 1 अगर आरबीसीज ऑब्जर्व हो रहे हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, उससे ज्यादा अगर आरबीसीज ऑब्जर्व हो रहे हैं तो वह एबनॉर्मल होते हैं। ये जो यूरिन है, यह एबनॉर्मल यूरिन है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, यह एबनॉर्मल है। ओके, देन हम बात करेंगे पस सेल्स के बारे में। यहाँ ये जो यूरिन है, इसमें ये बड़े बड़े जो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इपिथेलियल सेल्स है। इसमें बैक्टीरिया भी बहुत सारे मूविंग बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही इसमें पस सेल्स भी है। यहाँ ये जो भरे हुए गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े वाले, ये वाले जो मूविंग हो रहे हैं, ये बड़े बड़े जो है वह पस सेल्स है। उस यह स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल कास्ट का। बैक्टीरिया कास्ट क्या होते हैं? जो मूविंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो फ्रेंड, वो सभी बैक्टीरिया एक क्लस्टर फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा एक साथ किसी प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, क्लोज कॉम्पैक्ट वो फॉर्म करते हैं, एक साथ आ जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को
बैक्टीरियल कास्ट कहा जाता है। ये बैक्टीरियल कास्ट है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बैक्टीरियल कास्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ ये पस सेल्स है और ये जो बाकी के स्ट्रक्चर है ये आरबीसी के, ये आरबीसी कास्ट होते हैं। आरबीसी कास्ट मतलब सेम स्ट्रक्चर, बहुत सारे आरबीसी एक साथ आए हुए हैं। ये जो यूरिन है ये एबनॉर्मल पेशेंट की है जिसमें इपिथेलियल सेल्स भी है, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे, इसमें क्या है आरबीसीज भी है, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी है और बहुत सारे पस सेल्स भी है। मतलब ऑफ कोर्स फ्रेंड इनके अंदर कोई यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, और या फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीसीज यूरिन में से पास होने की जो रीजन है, किडनी में स्टोन हो रहा है, किडनी का कोई इन्फेक्शन है, ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन है, उसकी साइज एनलार्ज हो रही है, ऐसे रीजंस में भी ये जो यूरिन में आरबीसीज दिखाई देते हैं, प्लेंटी ऑफ आरबीसीज ये ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं। ओके, आरबीसीज की भी कोई नॉर्मल रेंज होती है फ्रेंड, मेल और फीमेल में दोनों में इनकी नॉर्मल रेंज अलग होती है। अगर मेल की बात की जाएगी तो उसमें लेस देन 4 सेल्स होते हैं, मतलब एक फील्ड में हम अगर ऑब्जर्व करेंगे एक फील्ड में तो वह लेस देन 4 सेल्स मतलब 4 सेल्स से कम आरबीसीज ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं, जबकि फीमेल में 5 to 7 आरबीसीज नॉर्मल होते हैं यूरिन में। देन फ्रेंड मैंने आपको ये इस वीडियो में माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है आरबीसी के बारे में, पस सेल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, आरबीसी कास्ट, बैक्टीरियल कास्ट, और इस सभी का होने का जो रीजंस होता है, यूरिन में पास होने का जो रीजन होता है, उन रीजन के बारे में बताया, नॉर्मल रेंज भी बताइए। आई होप कि फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव आपके लिए हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बता दीजिए फ्रेंड कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।